कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आपने भी सुना होगा, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। परंतु देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। चौथे अध्याय के 37वें और 36वें और 37वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान रूपी नौका से तुम सभी पापों को पार हो जाते हो। ज्ञान रूपी नौका से तुम सभी पापों से पार हो जाते हो। अगर तुम पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू संसार तैरने वाला है। यथैधांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। यथैधांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जलती हुई आग ईंधन को भस्म कर देती है जैसे ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है ऐसे। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह ज्ञान क्या है। अब यह ज्ञान क्या है जिससे सभी कर्म भस्म हो जाते हैं, जिससे फिर कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान है यह जान लेना कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वर्णन किया है गीता में। मैं आपको बताता हूँ। गीता के दूसरे अध्याय 22वें श्लोक में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य कपड़े फटने पर नए बदलता है जिस तरह तन छिन्न होने पर आत्मा चोला बदलती उसी तरह। आगे कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुते। न शस्त्र इसे काट सकता है, न आग इसे जला सकता, न वायु इसे सुखा सकता, न जल ही इसे गला सकता। नित्य पुरातन, नित्य सनातन, सर्वव्यापी है ये आत्मा। भीगने सूखने जलने की नहीं होती है ये आत्मा। अछेद्यो अयम दायो अयम क्लेदो शोष्यैव च नित्य सर्वगत स्थानो चलोयम सनातन। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो मुच्यते तस्मादेव नित्येनं नातु शोचितुमर्हसि। जिसका वर्णन हो न सके ऐसी है ये आत्मा। अनजानी अचिंत्य अविकारी सी होती है ये आत्मा। सोची और दिखाई भी नहीं जा सकती है आत्मा। तुम जान सको तो जानो ऐसे कैसी है ये आत्मा। शोक करना इनके लिए तुमको उचित नहीं है पार्थ। व्यर्थ शोक करने का भी कोई औचित्य नहीं है पार्थ। अगर आत्मा का जन्म लेना और मरना मानते हो पार्थ, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है पार्थ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जीव जन्म लेता है एक दिन मरता जरूर है, मरने के बाद फिर से वह जन्म लेता जरूर है। इच्छा मृत्यु के बाद भी मृत्यु तो अटल है न पार्थ। फिर शोक करना इनके लिए व्यर्थ है न पार्थ। ये सारे श्लोक 22 से 27 तक दूसरे अध्याय में मद्भगवद गीता में कहे गए हैं। हालांकि इन सभी श्लोकों में संस्कृत के श्लोकों में आत्मा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, पर माना जाता है कि ये सब आत्मा के लिए ही कहे गए हैं। और आत्मा निष्क्रिय होती है, कर्म नहीं करती।
भगवान कृष्ण भी कहते हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले सप्रहा इति माम जो अभिजानाति ये से कर्म भिर्न से बध्यते। मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता, मैं मिस आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती। जब आत्मा कर्मों से लिप्त ही नहीं होती, फिर कर्म फल का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। जब आत्मा कर्मों से लिप्त ही नहीं होती तो कर्म फल का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। यही ज्ञान की अग्नि है, जिसके बारे में कहा गया है कि ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। यही ज्ञान है कि आत्मा न कर्म करती है, न आत्मा को कर्म फल लगता है। भस्म कर्म और कर्म फल अपने आप भस्म हो गए। बड़ी विचित्र बात है, आपको समझने में टाइम लगेगा। आप गीता के अध्याय 2 के ये श्लोक और गीता अध्याय 4 के 37 और 38 श्लोक दोबारा पढ़ें और समझने की चेष्टा करें। कर्मों का फल किसी को नहीं भुगतना पड़ता। कर्मों का फल आत्मा को तो भुगतना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा कर्म करती ही नहीं है। अब सवाल उठता है, फिर कर्म करता कौन है? कर्म करता है शरीर, अपने स्वार्थ में, लालच में, मोह में, अहंकार में, बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए, धन कमाना है। उसमें अच्छे बुरे सभी काम होते हैं। उसी के लिए कहा गया है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कर्मों का फल जो मिल गया मिल गया। हमने कोई गलत काम किया, उसका कुछ रिएक्शन हुआ, उसका कुछ फल मिल गया, 2 दिन में, 4 दिन में, साल, 2 साल, 5 साल में नहीं मिला, नहीं मिला। उसके बाद में हम मर गए तो शरीर जला दिया गया, शरीर की राख हो गई। अब उस राख का किसी कर्म फल से कोई संबंध नहीं होता। अब उस राख का किसी कर्म फल से कोई संबंध नहीं होता, परंतु लोगों को खुजली रहती है। वो फिर इसी बात को लेकर गुरु के पास पहुंच जाते हैं कि गुरु जी फिर कर्म फल भुगतेगा कौन। तो आखिर कर गुरु को हार कर कहना पड़ता है कि ये कर्म फल का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, जबकि गुरु को अच्छे से ही मालूम है कि आज तक कोई अगला जन्म हुआ ही नहीं। क्या आप बता सकते हो? 10,000 वर्ष पहले भगवान श्री राम हुए थे। 10,000 साल में भगवान श्री राम के कितने जन्म हुए? कोई है अपने पास में प्रमाण कि भगवान श्री राम ने 10,000 साल में राम के बाद ये जन्म लिए? या भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, ये 5,000 सालों में भगवान श्री कृष्ण ने कोई नया जन्म लिया हो? हालांकि वो कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तक मैं रूप को रचाऊंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु क्या कोई दोबारा 5,000 साल में भगवान श्री कृष्ण का कोई जन्म हुआ है? नहीं हुआ। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। भक्त भोले भाले होते हैं, वो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर सब मानते चले जाते हैं। बस ये दौर चलता रहता है, वरना 2000 साल से भारत गुलामी भुगत रहा है। मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बना दी, लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को धर्म की ग्लानि दिखाई नहीं दी? क्या उनको आना नहीं चाहिए था? ये सब ऐसी ही बातें हैं, महर्षि व्यास जी ने लिख दी और कृष्ण जी ने बोल दी। बात खत्म, पैसा हजम। समझने के लिए दिमाग चाहिए। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, पूजा करते रहिए। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको भक्ति से भटकाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन भक्ति के ऊपर है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। भक्ति तो आप भगवान की करते हो, लेकिन अगर आप ज्ञानी हो जाते हो तो आप स्वयं भगवान हो जाते हैं। यह आप करने की चेष्टा कर सकते हैं। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ये श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। जानना जरूरी है, जानना श्रेयस्कर है। जानने में संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। मानने में क्या है, कुछ भी मान लो आप, मानने में कुछ नहीं लगता।
तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप जानने की चेष्टा कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और परमात्मा बनने की कला की तरफ आगे बढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद।